वेलकम टू यूसी इंडिया एफएम। दिस इज मी आरजी सोनी और आप सुन रहे हैं यूसी इंडिया एफएम, जो सुनाता है आपको हमेशा कुछ बेहतर और कहता है आपसे आइए कुछ बेहतर सुनते हैं। जी हाँ, गुफ्तगू एहसास में आज फिर से हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है अंजिता पुनिया। हेलो मैम। हेलो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो मैम सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि जितने भी लिसनर हमें आपको सुन रहे हैं वो आपकी तरफ से एक बार उनको हाय हेलो हो जाए। हेलो एवरीवन, आई एम सो एक्साइटेड और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करके, क्योंकि बहुत कम ऐसा हो पाता है कि लॉकडाउन की वजह से हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। कितने वक्त से हम दूर हो चुके हैं इस क्वारंटीन के चलते। तो ओके मैम, तो मैम सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो जर्नी है ये 2017 में स्टार्ट हुई चिड़ियाघर सीरियल से। हाँ बिल्कुल। हाँ, देन आपका इश्क सुबहान अल्लाह जिसमें आपने एलिना का कैरेक्टर प्ले किया था। हाँ, तो ये जो जर्नी आपकी इतने साल की गई है ये कैसे गई और एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा था और मुझे दोनों ही शोज़ में खूब सारा प्यार मिला और जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मिला। जहाँ भी जितने भी मेरे को एक्टर्स थे, जिनके साथ मैंने काम किया, चिड़ियाघर में मोस्टली सब मुझसे बड़े थे और वो मेरा फर्स्ट शो था, पर मुझे उस शो में भी बहुत प्यार मिला और इस शो में भी। तो दोनों ही एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे। जितना हम दूर रह के इस इंडस्ट्री से सोचते हैं ना कि हमें इतनी डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, वो सब स्टार्टिंग में होती है, पर जब आप एक शो से जुड़ जाते हैं तो आपको ढेर सारा प्यार और प्यार मिलने लगता है। हाँ, और फैन्स से तो बहुत सारा प्यार मिलता है। मैं थैंक्स नहीं बोल सकती, बहुत छोटा वर्ड है अपने फैन्स के लिए कि जितना मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था, उतना ज़्यादा मुझे प्यार मिला है। क्या बात मैम, बहुत ही खूब। हाँ तो मैम, आपने एक सुबहान अल्लाह और उसके अलावा चिड़ियाघर में जितने भी कैरेक्टर के साथ प्ले किया, कि आप अगेन चाहेंगी कि इन उन लोगों के साथ अगेन काम करने का मौका मिले, तो क्या आप अगेन करना चाहेंगी? बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब ये तो ऐसा लगता है कि कोई सपना ही सच हो जाएगा अगर मैंने फिर से उन लोगों के साथ काम किया, क्योंकि इतनी याद आती है ना रह-रह कर, जभी भी हम उनके बारे में सोचते हैं, उनसे बातें करते हैं, वो फ़ील ही अलग होता है जब आप सेट पे अपने फ्रेंड्स के साथ काम करते हैं और अब तो उनके साथ इतना अच्छा बॉन्ड है, तो बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन होगी। क्या बात है। बहुत अच्छा लगेगा। तो मैम हर किसी का कोई ना कोई ड्रीम होता है, तो क्या आपका बचपन से ड्रीम था मॉडल बनने का, एक्टर बनने का, या फिर मतलब देखते देखते एकदम से शौक आया? नहीं, नहीं, मैं बचपन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, पर ऐसा होता है ना कि हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमें पता नहीं कि हम यही करना चाहते हैं। जी। जब बचपन में सीरियल देखती थी, मूवीज़ देखती थी, हमेशा अकेले में डांस करती थी, परफ़ॉर्म करती थी और सोचती थी कि अगर मैं भी टीवी पे आऊँ तो कैसा लगेगा? पर कभी ये नहीं सोचा था कि ये मेरा ड्रीम भी हो सकता है या ये मैं बन भी सकती हूँ। वो जी इतनी बिल्कुल। नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, बिकॉज़ मैं जहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ, जहाँ से मैंने शुरुआत की, कभी हम्म। सोचा भी नहीं था। पर धीरे-धीरे सिचुएशंस चेंज होती गई और मुझे पता चला यही सपना है, तो फिर उसे पूरा किया। चलिए मैम, तो मैम आपकी इसके अलावा, एक्टिंग के अलावा क्या क्या हॉबीज हैं? मुझे डांसिंग बहुत पसंद है। मैं थोड़ा टाइम पास के लिए पेंटिंग वगैरह करती हूँ और मुझे वर्कआउट करना बहुत पसंद है। क्या अ, इसके अलावा साइक्लिंग, ट्रैकिंग और घूमना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मीन्स ट्रैवलिंग करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत तो मैं ज़्यादा पसंद हम है। ऐसी कोई मतलब प्लेस आपने सोच के रखी होगी कि हाँ लाइफ में एक दफ़ा वहाँ जाना ज़रूर है, तो ऐसा कोई आपके दिमाग में है जगह जहाँ आप घूमना चाहती हो? अच्छा, तो सच कोई एक प्लेस नहीं है, मुझे घूमना तो सब जगहों पर है, बट हाँ, मुझे एडवेंचर्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि मैं सोचती हूँ मैं हर साल कोई एक एडवेंचरस चीज़ ज़रूर से करूँ। लास्ट ईयर मैंने पैराग्लाइडिंग की थी, इस साल मैंने स्कूबा डाइविंग की थी, नेक्स्ट ईयर आई विल ट्राई टू डू समथिंग एल्स, बिकॉज़ मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है, जो मैंने लाइफ़ में कभी नहीं किया, कुछ नया ट्राई करना हर साल, जिसमें डर लगे कि डर अब क्या लगे। होगा, कुछ ऐसा। तो ओके। तो मैम जब आपने ये स्टार्ट किया तो वैसे कहा जाता है कि हर किसी न किसी मतलब सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ ज़रूर होता है, तो आपकी जितना भी आप यहाँ तक पहुँची तो इसके पीछे किसका हाथ था? अ ऑब्वियसली सबसे बड़ा हाथ तो मम्मी-पापा का होता है, उनसे बढ़कर तो और कोई हो नहीं सकता। अनफॉर्च्यूनेटली उनको ये फ़ील्ड पसंद नहीं थी, तो मुझे फर्स्ट डिसीज़न अपने दम पर लेना पड़ा, पर उसके बाद में सब उनका आशीर्वाद था, सब उनका सपोर्ट था। और जर्नी में अगर बोले तो मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत हेल्प की इमोशनली और जो भी चीज़ें होती हैं जिसमें फ्रेंड्स आपकी हेल्प करते हैं, मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत हेल्प की। क्या बात है। हाँ तो मैम आपका फेवरेट एक्टर और एक्टर्स कौन कौन है? माय फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार, ओके। एंड एक्टर्स? अ, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा।
अच्छा, तो मैम जैसे इस फील्ड में, जिस फील्ड में आप आई हैं, टीवी सीरियल्स कर रही हैं, तो अगर कोई एक ऐसा इंसान या कोई एक ऐसा शख्स जिसके साथ आपकी काम करने की बहुत तमन्ना हो कि इन फ्यूचर मैं उसके साथ काम करना चाहूंगी? वरुण सोबती। वरुण बिकॉज सोबती। जब मैं कॉलेज में थी और मैंने मुझे इस प्यार को क्या नाम दूं बहुत अच्छा लगता था, और सनाया ईरानी और वरुण सोबती, इन दोनों में से किसी के साथ भी काम करने का मौका मिले तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। क्या बात है। तो जैसे कि आपका जो सफर रहा एक सुभान अल्लाह का, और आपका कैरेक्टर इतना अच्छा फेमस हुआ, और उसमें आपका जितने भी मतलब आपके को एक्टर थे, ईशा मैम और बाकी लोग, अभी रिसेंटली में हमारी बात हुई ऐश्वर्या मैम से, रुतपना मैम से, हाँ हाँ, तो कैसा आपके इन लोगों के साथ आपका कैसा वक्त गया? बहुत अच्छा गया। हम लोग ऑफ स्क्रीन ऑफ सेट बहुत ज्यादा मस्ती करते थे, और ऐसा नहीं था कि मतलब हम सेट पे बोर हो जाते थे। अगर किसी दिन किसी का सीन नहीं है तो हम उनको कॉल करके बोलते थे कि हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। तो रीमा के साथ, ईशा के साथ, मोन्जा दी के साथ, अम्मी, सब लोग, हम लोग लंच ब्रेक में हमेशा बातें करते थे एक दूसरे से, एक दूसरे के हालचाल पूछते थे, बहुत मस्ती करते थे। बहुत अच्छा बॉन्ड है। इनफैक्ट अभी भी हम लोग कांटेक्ट में। ऐसा कभी निकलता ही नहीं वक्त कि हम लोग साथ में मिलजुल कर कहीं घूमने ना जाए। हमारे हर प्लान, सारे के सारे प्लान एक दूसरे के साथ ही होते हैं मोस्टली। ओके, दैट्स गुड मैम। हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट ट्रैक होता है, कोई ना कोई फेवरेट सॉन्ग होता है, तो आपको कौन से सॉन्ग, किस टाइप के सॉन्ग पसंद है, और आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा है? मुझे अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स बहुत ज्यादा पसंद है। आई मीन कोई भी सॉन्ग ले लो, मतलब हर सॉन्ग अच्छा है उनका। क्या और बात है। अब तो मैं कोई एक फेवरेट नहीं बता सकती। अरिजीत सिंह के सारे ट्रैक आपको पसंद आते हैं? सारे ट्रैक पसंद है, हाँ। चलिए, अच्छा हो गया। मैम, हम अपने हर गेस्ट के साथ एक छोटा सा गेम खेलते हैं, तो उसमें हम आपको एक एक टाइटल देंगे, और आपने अपने जितने भी एक्टर्स को आप जानती हो, एक्टर को जानती हो, उनको डेडिकेट करना है वो टाइटल। बिल्कुल। ओके ठीक ओके। है, तो सबसे पहले टाइटल है सुरीली। रीमा। रीमा। मैम ने ये ट्रैक अपने आप को खुद दिया था पिछले शो हाँ में। हाँ, वो बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छी वॉइस है उनकी। सिंगिंग ऐसी एक ऐसी चीज है जो मैं कभी कर ही नहीं सकती। तो मुझे लगता है इतना टफ है, कैसे करती है रीमा, बट शी इज जस्ट परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा तीखी मिर्ची। तीखी मिर्ची। जी। तीखी मिर्ची तो मैं किसी को भी नहीं बोलूंगी। चले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ट डांसर। मोन्जा दी। मौजूद। ओके, नेक्स्ट है हमारा चुलबुली वाइब्स। चुलबुली वाइब्स। अम्मी। उनका कैरेक्टर तो बड़ा ज्यादा सीरियस था, मगर पर ऑफ स्क्रीन देखते आप उनको, मतलब जितना उन्होंने मुझे हंसाया, उन्होंने और धीरज भैया ने, और कोई हंसा ही नहीं सकता। मतलब चलिए। कॉमेडी होना चाहिए था उन दोनों को। मैं हमेशा से, हमें लगता है कि हमें कॉमेडी शो करते ना तो हम ज्यादा बेटर कर पाते। फिर आपका नेक्स्ट है पटाखा कुड़ी। पटाखा कुड़ी। पटाखा कुड़ी ईशा। ईशा मैम। ओके, उसके बाद आपका है सॉफ्ट हार्ड एंड बेस्ट नेचर। सॉफ्ट हार्ड एंड बेस्ट इन नेचर। जी। दिस इज टफ। सॉफ्ट, आई थिंक अब्बू, बिकॉज ऐसे मैंने उन्हें हार्ड तो कभी नहीं देखा है, बट या मैं जब भी उनसे बात करती हूँ आई फील लाइक कि समथिंग स्पेशल। ओके मैम, तो मैम जैसे इस जो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो हर कोई का अंदर का टैलेंट निकल निकल के बाहर आ रहा है, तो आपने इस क्वारंटाइन टाइम में पूरा क्या किया, और ये टाइम आपका जो गया है, ये कैसा गया है? वक्त तो बहुत अच्छा बीता, क्योंकि बहुत कम ऐसा हो पाता है कि हम काम का टेंशन लिए बिना अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता पाए। जब भी शोज वगैरह चलते हैं और हम घर जाते हैं तो हम एक थोड़े से वक्त की छुट्टी लेकर जाते हैं, जिसमें हमें काम की बहुत चिंता लगी रहती है, और वहां पे भी कभी डबिंग के लिए कॉल्स, कभी कुछ। तो ये बहुत ही ऐसा वक्त था जहाँ पे एकदम फ्री माइंड से हमने अपनी फैमिली के साथ में वक्त बिताया। मैं कम से कम 1-1.5 महीना अपनी ननिहाल रही। वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनके साथ मैंने खूब वक्त बिताया। क्या स्टार्ट बात है। में तो बहुत अच्छा लगता था, एंड वहाँ पे मेरा डॉगी भी है, मेरे भाई बहन भी है, मम्मी भी है, तो बहुत हैप्पी, बहुत अच्छा लगा। ओके मैम, और तो मैम हमारे लिसनरों को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि ये वक्त वो कैसे करें, और क्या ऐसा करें कि उनका ये वक्त कुछ सीखे भी वो, और उनका सही सही भी जाए, मिस देख, कोरोना का शिकार ना हो। बिल्कुल बिल्कुल।
सेफ्टी तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मैं वो सब तो नहीं कहूँगी जो मैंने लॉकडाउन के टाइम कहा था, क्योंकि तब तो आप सब एक घर के अंदर बंद थे, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे बाहर जाकर। तब आप घर में पेंटिंग करना या घर के अंदर जो भी इनसाइड गेम्स होते हैं, आप वो सब खेल सकते थे। पर अब अगर आप बाहर जा सकते हैं, तो बस मैं इतना कहूँगी कि सेफ्टी रखिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और जितना आप हो सकते हैं अपने आप जो भी आपको दिल से खुशी देता है वो करो। जब तक कि आप उस काम में कुछ ऐसा इन्वॉल्व नहीं हो जिससे आपकी सेफ्टी को रिस्क हो। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब कोरोना है तो डर के घर में बैठ जाओ। डरने से इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, बस नहीं निकलेगा डरना बिल्कुल। नहीं है और आपको फेस करना है और आपको हैप्पी रहना है, क्योंकि आप जितना खुश रहेंगे, जितना अच्छा खाएँगे, उतना हेल्दी रहेंगे। उतना हेल्दी रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम मेयोसी इंडिया एफएम से जुड़ने के लिए, और इंशाल्लाह ताला आपसे फिर बात होगी हमारी। और जाते जाते आपका प्यारा सा ट्रैक अरिजीत सिंह की तरफ से मीन्स अरिजीत सिंह का ट्रैक आपके लिए हम प्ले करना चाहेंगे। चलिए अब मिलते हैं एक ट्रैक के बाद और वापस आते हैं फिर से।